सोना चांदी क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स में बीते दिनों ट्रेडर्स की अच्छी कमाई हो रही थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उल्टी चाल ने लॉन्ग पोजीशन पर कारोबारियों को काफी नुकसान पहुंचाया। हर रोज यही उम्मीद रहती है कि बाजार में जल्दी सुधार आएगा। एक ट्रेडर को अब किस तरह इन कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए जो मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, यह हम जानेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है बोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार। जी नमस्कार अंकित जी। अंकित जी, सबसे पहले तो बात हम सोने चांदी की करें। आज भी बाजार इस समय काफी डाउन है और हमने देखा कि दिवाली तक तो वन साइड बढ़त हो रही थी, लेकिन दिवाली के बाद जो बाजार घटना शुरू हुआ वो अभी तक उस पर लगाम नहीं लगी है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो सबसे पहले है तो आपने जैसा बताया कि ट्रंप के इलेक्शन के बाद में जैसे ट्रंप जीते हैं उसके बाद में मार्केट ने एक पैनिक देखना चालू करा है। देखा जाए तो इमर्जिंग मार्केट्स भी काफी क्रैश हुए हैं। तो इंडियन मार्केट्स में अगर देखा जाए तो हर तरफ लाल ही लाल दिख रहा है और सारे क्लाइंट्स परेशान है इस समय कि इस गिरावट के बाद करना क्या चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से भी मार्केट चल रहा है, इतनी तेजी चल रही थी, तो मैं लॉन्ग टर्म अगर चार्ट की बात करता हूँ गोल्ड की, तो गोल्ड ने लॉन्ग टर्म चार्ट में अपना $2735 जो था उसने अचीव कर लिया है। $2790 का समथिंग उसने हाई लगाया था, उसके बाद में वहां से गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक करेक्शन फेज में है। अभी इसके अंदर करेक्शन अभी और जारी रह सकती है। गोल्ड में अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो नीचे में समवेयर अराउंड अभी जो है वो $2545 का एक सपोर्ट है। अगर $2545 अगर टूटता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमें $2480 तक हमें देखने को मिलेंगे। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में अभी एक हाल फिलहाल में लग रहा है कि नई तेजी अगर किसी को करनी है तो एक करेक्शन फेज में जा सकता है। और थोड़ा ये लग रहा है कि दिसंबर के बाद भी ये कंसोलिडेशन फेज रहेगा इसमें, और ये जो गिरावट आई है तो निचले लेवल पे ये काफी टाइम तक सस्टेन करेगा। क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा है कि यूएस के जो डेटा आए हैं, इन्फ्लेशन डेटा, तो वो 2.6% रहे हैं। पिछली बार 2.4 था। तो फेड के माथे पे कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें वापस से आ गई होंगी कि अब किस तरह से आगे की राह रहेगी। तो अभी मैंने जैसे आपके साथ में लास्ट वीडियो में बोला था कि ट्रंप के साथ में अभी एक गवर्नमेंट बनी नहीं है। तो 20 तारीख को उनकी गवर्नमेंट जो है टेंटेटिव डेट है कि 20 जनवरी के आसपास उनकी गवर्नमेंट बनेगी। उसके बाद क्या पॉलिसीज रहेंगी उसको देखना बहुत जरूरी रहेगा। तो मुझे लगता है कि मार्च तक ये कंसोलिडेशन फेज जारी रहेगा। अप साइड में कोई भी अगर उछाला मिलता है तो एक बार लोअर लेवल से, जैसा मैं चार्ट देख रहा हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको लोअर लेवल से एक उछाला देखने को मिलेगा। और उछाला देखने के बाद में वापस से इसे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। हाल फिलहाल में हम जो देख रहे हैं, $2800 टूटता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। नई तेजी $2800 के ऊपर करेंगे, नहीं तो निचले लेवल पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलेगा। जी, और सिल्वर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सिल्वर ने पैनिक दिया है। अगर देखा जाए तो इस समय सिल्वर इतना नहीं टूट रहा है जितना गोल्ड टूट रहा है, लेकिन फिर भी सिल्वर इस समय हाई से 13% के आसपास टूट चुकी है। सिल्वर के अंदर अभी थोड़ा सा एक पैनिक और बाकी है, छोटा मोटा, लेकिन इस लेवल पे हम बिकवाली की सलाह नहीं देंगे। क्योंकि 85,000 से 83,000 के बीच में एक खरीदारी का लेवल बन रहे हैं। और इसके अंदर पोजिशनल जो स्टॉप लॉस है, तो मान के चलिएगा सिल्वर के अंदर फिर एक मार्च तक के लिए एक लंबा कंसोलिडेशन फेज देख सकते हैं, या फिर बड़ी मंदी के संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस समय एक सपोर्ट जोन है 85,000 से 78,000 के बीच में। बोलने में बड़ा लगेगा, लेकिन निवेशक अगर कोई है तो उनके लिए बड़ी चीज नहीं है। तो 85,000 से 83,000 के बीच में चांदी मिलती है तो वापस से एक बार निवेश करना बेहतर रहेगा। जी अंकित जी, देखिए जो छोटे निवेशक हैं वे बाजार में जरा सी भी गिरावट आते ही घबरा जाते हैं। असल में आप ऐसे छोटे निवेशकों या छोटे ट्रेडर को ही कह लें हम सीधा, उन्हें आप क्या हम्म। सलाह देंगे कि उन्हें बाजार में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए या बाजार से दूर हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए? नहीं, मेरा मानना है कि बाजार से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि करेक्शन वेव था, करेक्शन हो चुका है तो कंसोलिडेटेड वेव में रहेगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में अगर एसआईपी करते हैं, उनके लिए बेटर रहेगा कि वो बने रहें और आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्च के बाद में हमको तेजी देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा ये एक इतनी तेजी हमको जो देखने को मिली है, उसके बाद में थोड़ा सा ये करेक्शन है। करेक्शन के बाद में कंसोलिडेशन फेज आएगा। तो जिसको भी छोटे निवेशक भी हैं तो उनको निवेश करके चलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी वापस से अच्छी मिल रही है। गोल्ड में अगर 72,000 से 70,000 के बीच में मिलता है तो खरीदारी की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहीं चांदी में थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 85,000 से 83,000 के बीच में मिलता है तो वापस से निवेश करना चाहिए, और निवेश के लिए काफी बेहतरीन मौका रह सकता है।
जी, और क्रूड ऑयल की बात कर लें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप क्या रणनीति सुझाएंगे? देखिए, क्रूड ऑयल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखें तो एक डेली चार्ट के ऊपर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। उसको देखना होगा कैसे ब्रेक करता है। तो 5625 का एक लेवल है, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5625 के अगर नीचे जाता है तो उसके अंदर काफी डाउनसाइड पैनिक हमको देखने को मिल सकता है, और क्रूड ऑयल में आने वाले टाइम में 5100 और 4900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में डिमांड इतनी इंक्रीज नहीं हो रही है। अभी हमने लास्ट सैटरडे की बात करें, इसी सैटरडे की बात करें, तो जो डेटा आया था चाइना की तरफ से, तो वहां पे भी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। चाइना की तरफ से पैकेज, राहत पैकेज दिया गया है, लेकिन उसको हमने देखा कि वो मार्केट के लिए काफी नहीं था। इसी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर प्रेशर बना हुआ है, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में है। कोई अभी तक न्यूज आई नहीं है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वॉर जो है, एक सेंटीमेंट बना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से जो वॉर है वो खत्म हो सकती है। होगी कि नहीं होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो है वो एक सेंटीमेंट बना हुआ है। तो कंसोलिडेशन फेज में सारी की सारी चीजें हैं। समवेयर अराउंड अभी क्रूड ऑयल के अंदर 5625 का सपोर्ट है। लास्ट वीडियो में हमने जो आपसे बात करी थी उस समय हमने आपको 55 बताया था। तो वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर वो ब्रेक करता है तो डाउन साइड टारगेट हमको देखने को मिलेंगे, नहीं तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 6000 तक के बने हुए हैं। जी, और बेस मेटल्स की भी हम बात कर लें तो किस किस मेटल्स में ट्रेड के लेवल्स आप बताना चाहेंगे जो मुनाफा करा सके? देखिए, इस समय तो मंदी का रुझान बना हुआ है, तो कॉपर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी खासी मंदी चल रही है। जब लास्ट टाइम हमने बात करा था तब आपके से, तब समवेयर कॉपर जो कॉपर है वो 835 से 840 के आसपास चल रहा था। वहीं उसके बाद हमने टारगेट आपको 810 तक के दिए हुए थे। आगे के टारगेट इसके इस समय 790 785 के आसपास चल रहा है। तो इस समय अभी भी मंदी रहेगी। 760 का लेवल देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 760 का लेवल बहुत जरूरी है। अगर वो ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमें बड़ा देखने को मिलेगा, और 720 से 705 तक के कॉपर के अंदर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में अभी कोई भी सपोर्ट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बाइंग करी जाए। उछाले पे बेचकर काम करना ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर हम बात करें तो इस समय जो टॉप पिक रहेगी वो एल्यूमिनियम हमें दिख रही है। अगर आपको 235 से 238 के बीच में मिलती है तो पोजिशनल इसमें बिकवाली करी जा सकती है। स्टॉप लॉस इसके अंदर 245 का रखेंगे, और नीचे में डाउनसाइड टारगेट हमें 225 से 220 तक देखने को मिलेंगे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? देखिए, मार्केट में हम लोग कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो अगर किसी क्लाइंट्स की है तो उनकी पोजीशन हो सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ सेबी की तरफ से हम लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो हमारी कोई पोजीशन नहीं है, और फ्यूचर्स में हम लोग कोई ट्रेड नहीं करते हैं। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने इस प्रोग्राम पे कमेंट्स करें, और अंकित जी से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वह भी अपना कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। धन्यवाद अंकित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।